स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है हिमालय के निर्माण और उत्थान से संबंधित। हम लोग केवल इसमें ये जानेंगे कि आखिर हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास में कई जगह ऐसा मिला है सवाल कि हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके बारे में एक वीडियो डाला जाए। तो मैं उसी से रिलेटेड मुद्दे पे आज केवल आपसे बातचीत करने वाला हूं कि आखिर हिमालय बन कैसे रहा है, हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय के बंटवारे क्या हैं, उन सारी मुद्दे पे हम किसी पे बातचीत नहीं करेंगे। केवल हम बातचीत करने वाले हैं कि हिमालय का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो आप वीडियो के साथ लगे रहिएगा, पूरी कंटेंट वाइज मैं मुद्दे को लेकर के आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के साथ सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी कंटेंट को उपलब्ध करवाता हूँ। चलते हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे। और हमारी जो मुद्दा है आज की, हमने अभी बताया, वो केवल मुद्दा ये है कि जो हिमालय है उस हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है और इसका उत्थान कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जरा गौर करिएगा बातों को। हिमालय आखिर कहाँ बना है? पृथ्वी पे बना है। तो पृथ्वी कैसे बना, ये एक टॉपिक होता है, वो मैं बताऊंगा आपको पृथ्वी की संक्षिप्त इतिहास में। हम हर बात को यहाँ लगूंगा बताने तो शायद मैं अपने मुद्दे से हट जाऊंगा, इसलिए पृथ्वी की संक्षिप्त इतिहास पढ़ाते समय उन सारे मुद्दों को एक वीडियो और लेकर आऊंगा जहां मैं पृथ्वी की संक्षिप्त इतिहास को लेकर के आ जाऊंगा। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए, हिमालय के निर्माण के संबंधित अगर देखा जाए तो दो संकल्पना सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। दो संकल्पनाएं बहुत चर्चा है, यानी कि हिमालय के निर्माण में देखा जाए, जो हिमालय है इस हिमालय निर्माण में क्या कहेंगे, हिमालय निर्माण में दो संकल्पना है। वो दो संकल्पना कौन कौन है? एक संकल्पना को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोला जाता है। और दूसरी जो संकल्पना है उसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो सिद्धांत आते हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों पे हम लोग सारी बातचीत करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है इसको याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये प्राचीन है और ये सिद्धांत जो है आज इसी सिद्धांत को माना जाता है, यानी कि ये प्राचीन है, ये पहले की सिद्धांत थी और ये वर्तमान परिस्थिति में इसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो हम पहले आपको बताते हैं हिमालय के निर्माण से संबंधित, पहले हम महाद्वीपीय सिद्धांत को बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। बिल्कुल वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा। महाद्वीपीय सिद्धांत ये कहता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है तो पृथ्वी जो थी वो एक पैंजिया के रूप में थी। अब ये आप पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सुपरनोवा विस्फोट पढ़ाते समय हमने बताया था। पृथ्वी का निर्माण जो हो रहा है वो पृथ्वी एक पैंजिया के रूप में थी और पूरा महाद्वीप जो है, आज जितने हम लोग महाद्वीप देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जितने सारे महाद्वीप देख रहे हैं, ये सब महाद्वीप एक से सटे हुए थे। और ये कहा जाता है जितने सारे हम लोग महासागर देख रहे हैं, ये सारा महासागर जो अलग अलग हम देखते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक है, आर्कटिक है, ऐसे करके ये सारे महासागर भी एक था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो धरती थी वो पूरी धरती को देखा जाए तो एक पैंजिया के रूप में थी और पैंजिया के रूप में जो धरती थी उस पर केवल एक महासागर था। तो हम यहाँ रख लेते हैं महासागर को, रख लेते हैं हम यहाँ रख लिए महासागर और इसका हमने नाम लिख दिया पैंथालास। उसका नाम था पैंथालास सागर था, पैंथालास सागर था और पूरी पृथ्वी जो थी वो पैंजिया के रूप में विभक्त थी। ऐसा कहा जाता है, महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों अरबों साल के प्रयासों के बाद पृथ्वी के जो पैंजिया पृथ्वी थी इसके बीच में क्या होता है, विभाजन हो जाता है और विभाजन होने के बाद ये दो बड़े भूखंड में टूट जाती है। एक भूखंड जो इसका है उत्तर की ओर चला जाता है और दूसरा भूखंड जो इसका है वो दक्षिण की ओर चला जाता है। जो उत्तर का भूखंड था इसको कहा जाता है अंगारा लैंड, इसको कहा जाता है अंगारा लैंड
और जो दक्षिण का भूखंड था इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड कहा जाता। और जो बीच का भाग है ये सारा पानी जो है इसी के अंदर आके भर गए, तो ये बीच से टूटा है तो यहाँ आकर के क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा पानी भर जा रहा है। और इस भरे हुए एरिया का नाम दिया गया है, इसका नाम था तेथिस सागर रखा गया। इस तेथिस सागर को भूसन्नति भी कहा जाता है, भूसन्नति भी कहा जाता है। भूसन्नति क्या होता है, अगर ये आपको समझना है तो आप ये समझिएगा कि एक ऐसा छिछला भरा जल का क्षेत्र जो महाद्वीपों के बीच में हो, एक छिछला जल का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को भूसन्नति कहा जाता है। क्लियर? अब क्या हुआ, ये तेथिस सागर यहाँ बन गया। उत्तर का जो भाग है अंगारा लैंड और दक्षिण का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में कि पहले पृथ्वी पैंजिया के रूप में थी, सागर पैंथालास था। पृथ्वी के पैंजिया रूपी पृथ्वी में क्या हो रहा, बंटवारा हो रहा है और उत्तर में एक भाग जा रहा है, दक्षिण में उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का गोंडवाना लैंड, और बीच का जो हिस्सा था यहाँ पानी आके यही पैंथालास जो था सागर का पानी आके भर जाता है और वो कहलाता है तेथिस सागर या भूसन्नति कहलाता है। अब हुआ क्या, अब कुछ और घटना घट रहा। अब क्या हो रहा है, ये जो अंगारा लैंड थे और जो गोंडवाना लैंड थे, इधर की जितनी सारी नदियां थी ये सब अपने अवसादों को ला के इसी तेथिस सागर में गिरा देती थी। इधर की नदियां जो गोंडवाना लैंड की थी ये अपने सारे अवसादों को, मलबे को ले जाकर के उसी तेथिस सागर में गिरा देते थे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड लाखों सालों के बाद ये दोनों जो है, अंगारा लैंड का ये जो हिस्सा है और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दबाव डालने लगे। ये इधर दबाव डालने लगा और ये जो था ये इधर दबाव डालने, यानी दोनों एक दूसरे के तरफ दबाव डालने लगे। और यहाँ का जो अवसाद भरी तेथिस सागर के जो मलबे थे ये उन दोनों के दबाव पड़ने से फोल्ड होने लगे, मुड़ने लगे। और फोल्ड हो करके क्या हुआ, ये सपोज करिए अगर हम इसको ऐसे रख लेते हैं तो एक इधर से दबाव डाल रहा है, एक इधर से दबाव डाल रहा है। तो जैसे इधर से दबाव डाला तो बीच का जो एरिया था ये फोल्ड होके क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। यानी कि हम ऐसे इसको कह सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से जो था, यहाँ का अंगारा लैंड क्षेत्र, इधर से दबाव डाला, गोंडवाना लैंड डाला, फोल्ड हुआ, फिर दबाव डाला, फोल्ड हुआ, फिर दबाव डाला, फिर फोल्ड होगा, और फिर दबाव डाला, फिर फोल्ड होगा, फिर दबाव डाला, फोल्ड होगा। और ये फोल्डिंग की प्रक्रिया निरंतर चलती रह रही है, निरंतर चलता चला गया। और धीरे धीरे तेथिस सागर के जो अवसाद थे, जो मलबे थे, वो उत्थान होकर के चले गए। और उत्थान होते होते ये चले गए और ऐसा आकृति बना लेते हैं, ऐसा आकृति जो धरातल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई रखने लगे। और इनका शिखर क्षेत्र नुकीला था और ढलान जो था वो तीव्र था। ये ढलान जो था वो तीव्र था। तो ये जो फंडा फॉलो करता है उसको पर्वत कहते हैं। लेकिन ये पर्वत जो बना है बिल्कुल इसी तरह के शेप्स को ये पूरा तो कर लिए, लेकिन ये फोल्ड होकर हुए हैं, इसलिए इसको मोड़दार पर्वत के नाम से भी हिमालय को जाना जाता है। आप पढ़ते होंगे मोड़दार पर्वत, तो हिमालय को मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि इसमें महाद्वीपों का निरंतर प्रयास जारी है, निरंतर प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हमेशा ये फोल्ड होकर के ऊपर उठता चला जा रहा है। तो आज भी इसको माना जाता है कि अभी ये जिंदा है, मतलब इसमें उत्थान हो रहा है, इसलिए इसको नवीन पर्वत के रूप में भी देखा जाता है, नवीन पर्वत भी कहा जाता है। दूसरी संकल्पना की तरफ हम चलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। मैं यहाँ कोई ज्यादा बात नहीं बताएंगे, बस ये बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा आपसे कि ये हिमालय बना कैसे। हिमालय में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसके बारे में हम बात करने वाले नहीं हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 500 और 200 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र, ये कुछ नहीं बात करेंगे। केवल हिमालय बन कैसे रहा है इस पे हम बात कर रहे हैं। हम आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पे। दूसरा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है, हम चलते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पे। मेरा पहला सिद्धांत था हिमालय के निर्माण से, लेकिन ये प्राचीनतम सिद्धांत हो गया। वर्तमान में हम लोग मानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को।
ये प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है भाई, तो जरा इसको समझ लिएगा। ऐसा माना जाता है कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 100 किलोमीटर की गहराई में आप चलिए, 100 किलोमीटर की गहराई में, तो 100 किलोमीटर की गहराई वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है दुर्बल मंडल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दुर्बल मंडल बोला जाता है। और इस दुर्बल मंडल में क्या है, इस दुर्बल मंडल में माना जाता है कि पृथ्वी की प्लेट जो है इसी दुर्बल मंडल में पाए जाते हैं, यानी कि प्लेटों का क्या है, प्लेटों का विस्तार देखा जाता है। और जो प्लेटों का विस्तार देखा जाता है, प्लेट क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। जो प्लेटों का विस्तार देखा जाता है, ये प्लेटों जो है, ये प्लेट जो है, इन प्लेटों के अपनी 3 प्रकार की गति होती है। ये 3 तरह से प्लेट चलते हैं, 3 प्रकार की इनकी गति होती है, यानी कि ये प्लेट 3 तरह से चलते हैं। वो 3 तरह से कौन कौन सी गति करते हैं, तो एक अगर इसके हम गति को देखें तो एक जो इसकी गति है उसको कहा जाता है रूपांतरित गति, एक को कहा जाता है रूपांतरित गति कहा जाता है। दूसरा जो है इसको कहा जाता है अपसारी गति, अपसारी गति कहा जाता है। और तीसरा जो इसको कहा जाता है अभिसारी गति, अभिसारी गति कहा जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हम ये वाली सिद्धांत अब बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर के अंदर दुर्बल मंडल का विस्तार, दुर्बल मंडल है जहाँ प्लेटों का विस्तार देखा जाता है। और ये प्लेटें जो है 3 प्रकार की गति करती है, एक रूपांतरित, एक अपसारी और एक अभिसारी गति करती है। जो रूपांतरित गति है इसमें प्लेट क्या होती है, एक प्लेट ऊपर भागता है और एक प्लेट नीचे की तरफ चलता है, इस तरह की गति को रूपांतरित कहते हैं। अपसारी गति में एक प्लेट इधर भागेगा और दूसरा प्लेट इधर भागेगा, इस तरह की गति को अपसारी गति कहते हैं। और अभिसारी गति में एक प्लेट इधर से आएगा, दूसरी प्लेट इधर से आएगा, इस तरह की जो प्लेटों में गति हो जाती है तो इसको अभिसारी गति कहते हैं। जब ये रूपांतरित गति होता है तो ये क्या करता है, ये भूकंप लाता है, हमेशा ये भूकंप के लिए जिम्मेदार होता है। धरती पर भूकंप जो आते हैं, भूकंप पड़ाते समय हम इसको बताएंगे आपको। अब सारी गति जो होता है ये ज्वालामुखी फाटता है, ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार होता है, ज्वालामुखी के लिए। तो ज्वालामुखी पढ़ाते समय मैं इसको बताऊंगा। जो अभिसारी गति होता है ये निर्माण करता है पर्वतों का, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कह रहा, प्लेटों की जो सिद्धांत कह रही हो, किस गति की बात कर रही है, तो आप कहेंगे अभिसारी गति। अब क्या है ये गति, जरा इस पे भी बातचीत किया गया। अब देखें हम लोग पृथ्वी, मान लीजिए ये सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, ये सपोज करिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे बड़े बड़े प्लेटों का विस्तार पाया जाता है। ये सपोज करिए यहाँ प्लेटों का विस्तार है, ये प्लेट पाए जा रहे हैं पृथ्वी के पे, प्लेटों का विस्तार पाया जाता है, राइट। अब मैंने यहाँ प्लेट बना दिया, ऐसे ऐसे प्लेट बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। ये सपोज करिए पृथ्वी पे प्लेटों का मैंने विस्तार कर दिया। अब इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड चीज पाए जाते हैं। ये यहाँ द्रव्य पाए जाएंगे यहाँ पे। और ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य को क्या कहा जाता है, ये जनरली कह सकते हैं ये एक प्रकार से मैग्मा। और इसी मैग्मा पे क्या है, ये हमारी जो पृथ्वी के प्लेट है, ये प्लेट जो है उसी मैग्मा पे क्या हो रहा है, तैर रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी के प्लेटों में होने वाले अभिसारी गति जो होती है ये पर्वत के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। प्लेटों को देखा जाए तो ये पृथ्वी के, वो अभी मैंने यहाँ बताया है कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर की गहराई पे प्लेटों का विस्तार होता है। और ये जो है ये मैग्मा के ऊपर क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। प्लेट जो है ये एक लिक्विड पदार्थ है, इस मैग्मा के ऊपर प्लेट जो है तैर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखना है, प्लेटों के ऊपर अगर देखा जाए, जो प्लेट का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो जो मानव रहता है, जो मानव अपनी बस्ती बना के रहता है, मानव जो बस्तियां बना के रहता है, वो कहेंगे इन्हीं के ऊपर, यानी हम लोग कहाँ हैं, इसी के ऊपर रहते हैं। और हम लोगों के नीचे मैग्मा है और उसी मैग्मा पे प्लेट क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि ऐसा माना जाता है कि वैश्विक धरातल पे देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा विश्व का नक्शा ले लेते, अगर यहाँ हम समझाने के लिए आपको एक छोटा सा विश्व का नक्शा ले लेते, ऐसे समझने के लिए बस याद रखिएगा, ये है हमारा एशिया महाद्वीप, इधर है हमारा यूरोप महाद्वीप, ऐसे समझिएगा। और यहाँ है हमारा भारत। तो यूरोप और एशिया से एक प्लेट चलता है जिसको कहा जाता है यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है, यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है, यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है।
और यहाँ एक भारत से चलता है, भारत से चलने वाला भारतीय प्लेट होता है, एक भारतीय प्लेट, यानी किधर से चलता है, भारतीय प्लेट चलता है, भारतीय प्लेट चलता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, अभिसारी गति से दोनों प्लेटों के बीच में हो जा रहा है टकराव। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां टकराव हो रहा है, दोनों के बीच जहां लड़ाई हो रहा है, ये दोनों जहां लड़ रहे हैं, ये जगह कौन सा था, तो कहेंगे वो जगह था तेथिस सागर, यानी कि इसके उत्तर के हिस्सा जो था ये कौन सा है, तो कहेंगे ये अंगारा लैंड क्षेत्र था, ये अंगारा लैंड क्षेत्र था। और इसके दक्षिण का जो हिस्सा था क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये गोंडवाना लैंड क्षेत्र था, गोंडवाना लैंड क्षेत्र था। और ये क्या है, तो इसको हम कहेंगे ये तेथिस सागर था, ये तेथिस सागर था। और यहाँ दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, टकराव हो जाता है। और दोनों प्लेटों के बीच जब टकराव होता है तो यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटना घटित होती है। ये मान के चलिए यूरेशियाई प्लेट है, ये है यूरेशियाई प्लेट, और ये सपोज करिए आप यहाँ पे, हम सपोज करते हैं यहाँ पे ये है भारतीय प्लेट। ये क्या है, तो कहेंगे ये भारतीय प्लेट है, ये है भारतीय प्लेट, यानी कि ये वाला है भारतीय प्लेट है। और यहाँ हम क्या कहेंगे, ये है यूरेशियाई प्लेट है, यूरोप और एशिया वाली प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है। ये जब टकराव होता है तो टकराव के फलस्वरूप क्या होता है, भारतीय प्लेट के ऊपर यूरेशियाई प्लेट चलते हैं, चढ़ जाते हैं। और यूरेशियाई प्लेट के चढ़ जाने के कारण क्या होता है, वहां के जो अवसाद थे वहां फोल्डिंग होती है, और फोल्ड होकर के ये क्या कर रहे हैं, ये फोल्ड होकर के ये ऊपर के तरफ उठते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि प्लेटों की गति अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, इसीलिए इनमें फोल्डिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही, प्लेटों के टकराव फोल्डिंग अभी भी चल रही, टकराव फोल्डिंग अभी भी चल रही। और फोल्डिंग होने के ही वजह से ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उत्थान करते चले जा रहे हैं। और उत्थान की हुई प्लेटों के टकराव से फोल्ड हुए उत्थान हुई जो अवसाद थी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय का नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने समझा इसको हिमालय का नाम देते हैं, ऐसे यहाँ भी हम लोग हिमालय का नाम देते हैं। लेकिन यह सिद्धांत प्राचीन हो चुका है, वर्तमान में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही वर्तमान परिस्थिति में हिमालय निर्माण से संबंधित रखते हैं। अब सपोज करते हैं हम लोग हिमालय को बना लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, मैं इसको इरेज करता है, यहाँ मैं एक बना देता हूँ भारत। आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं एक कदम और आगे चलता हूँ, एक कदम और मैं अपनी बातों को लेके आगे चलता हूँ। और वो हमारी बात ये है, ये सपोज करिए यहाँ हमने रख लिया अपने भारत देश को, यहाँ है हमारा भारत देश। ये सपोज करिए यहाँ पे है एक पामीर की गांठ मिलती है, पामीर की गांठ मिलती है, पामीर की। यहाँ क्या है, ये सब बात मैं आपको क्लास में पढ़ा के बताऊंगा, यहाँ मैं केवल हिमालय बता रहा था। इधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा की तरफ चली जाती, पाकिस्तान की तरफ एक हिंदुकुश पर्वत चली जाती है, हिंदुकुश पर्वत। यहाँ से देखा जाए तो इधर एक पर्वत आती है जिसको कुरनूल पर्वत कहा जाता है, कुरनूल पर्वत कहा जाता है, कुरनूल पर्वत है। यानी कि ये कुरनूल पर्वत हिंदुकुश पर्वत ऐसे छाया हुआ है, इसीलिए पामीर के पठार को क्या कहा, पामीर की घाट को क्या कहा जाता है, मैं पठार पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। वहां पे संसार का छत इसीलिए इसको कहा जाता है, संसार के छत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसे ढका हुआ है, दोनों तरफ से ढका हुआ। यहाँ हम लोगों को ये देखना है, अगर ये वाले हिस्सा को हम थोड़ा और ऊपर करते, समझने के लिए थोड़ा और ऊपर करते हैं, क्योंकि भारत उतना अच्छा से बना नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा काराकोरम, यहाँ पे मिलेगा लद्दाख, यहाँ पे मिलेगा जास्कर, और यहाँ पे मिलेगा कैलाश। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है, यहाँ से यानी कि नंगा पर्वत यहाँ है, नंगा पर्वत से लेकर के कश्मीर के नंगा पर्वत से अगर देखा जाए, नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा तक चला जाए तो हिमालय का ये विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। ये इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं महान हिमालय। इसके नीचे मिलता है मध्य हिमालय और उसके नीचे मिलता है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय में ये ऊपर का ट्रांस हिमालय, यहाँ मध्य हिमालय, यहाँ ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये बात हम अपने डिटेल की क्लास में आपको पढ़ाते समय बताऊंगा। यहाँ मैं केवल हिमालय निर्माण से संबंधित बात आपसे करने वाला था। ये जो ट्रांस हिमालय, इसमें भी हम आपको बताएंगे जब पढ़ाते समय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश,
इसमें भी सॉरी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। जब ट्रांस हिमालय वाले एरिया को पढ़ा जाएगा तो ये सारी बातें यहाँ मैं आपको बताऊंगा। यही महान हिमालय वाली श्रेणी एक इधर आ जाती है, तो ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में जब जाती है तो इसी को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। किसी को जैसे इधर जाती है तो अलग अलग नामों से जानते हैं। म्यांमार के क्षेत्रों में आती है तो इसको भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ आप पढ़े होंगे सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में इसको सुलेमान। यहाँ आ जाती है तो यहाँ हम लोग किरथर के नाम से इसको जानते हैं, किरथर। यहाँ आती है अब म्यांमार क्षेत्र में तो अराकान पर्वत के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी जो बातें मैं आपको डिटेल वाली क्लास में बताऊंगा। अभी मेरा बताने का केवल इंटेंशन ये था, केवल और केवल ये था कि हिमालय आखिर बना कैसे। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां चलती रहती, बहुत सारे तथ्य इधर उधर से आते रहते, समझने और समझाने का नजरिया बहुत अलग अलग चलता। इसलिए मैंने आपको बताया हिमालय निर्माण में आपको दो बात को याद रखना है, एक महाद्वीपीय सिद्धांत, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। महाद्वीपीय सिद्धांत क्या कहता है? पैंथालास सागर एक था, पृथ्वी निर्माण हो रही है। पैंजिया था, पैंथालास सागर था, विभाजन हो रहा है, अंगाला लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में पानी आके भरा, तैथिस सागर या भूसन्न थे। और इनके दोनों की नदियां आकर के यहाँ साथ गिराई और ये दोनों दबाव डालते हैं, फोल्डिंग होता है, परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। वहीं पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह रहा है कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर के नीचे अब दुर्बल मंडल, जहां प्लेटों का विस्तार, प्लेटों के अंदर 3 तरह की गति, रूपांतरित जो भूकंप के लिए जिम्मेदार है, अपसारी जो ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार है, और अभिसारी जो पर्वत के लिए जिम्मेदार है। यही अभिसारी गति जो है पृथ्वी के प्लेटों के नीचे जो मिलने वाले द्रव्य है, मैग्मा है, और इसके ऊपर देखा जाए तो मानव की बस्तियां निवास करती हैं। इसी अभिसारी गति से प्लेट जो चल रही हैं, इन अभिसारी गति की वजह से यूरोप और एशिया से चलने वाली जो प्लेट है और इधर भारत से चलने वाली जो प्लेट है, दोनों के बीच तैथिस सागर नामक जगह पे टकराव हो जाता है, और टकराव के परिणाम स्वरूप यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और फोल्ड होते होते और साथ जो उठ जाते हैं, वही हिमालय का निर्माण करते हैं। और ये मैंने कुछ संरचना बताया कि ट्रांस हिमालय, महान और मध्य और शिवालिक के बारे में। तो ये बातें हम अपने डिटेल की क्लास में करेंगे। अभी मेरा केवल और केवल बताने का मतलब यह था कि आखिर हिमालय का निर्माण और उत्थान हुआ कैसे। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप बड़ा बेसब्री के साथ समझे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यहाँ केवल मैं बताने की कोशिश किया हूँ हिमालय बन कैसे रहा, बाकी मैं किसी चीज पे बात आपसे नहीं किया हूँ। वो सब बात करूंगा मैं अपनी क्लास में, जब मैं विषय के साथ एंट्री करूंगा तो उसमें मैं सारी बातचीत करूंगा। तो मिलता हूं मैं। अभी मेरा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है क्लास का। ऐसा बच्चों लोग का ऑफलाइन से ही ऐसा बात था कि हिमालय निर्माण के बारे में एक अलग से वीडियो डाला जाए, तो मैंने अलग से डाल दिया। वैसे जब मैं भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां इस बातों को पूरी तौर तरीके से बताऊंगा। मेरी हिस्ट्री वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं धार्मिक आंदोलन पढ़ाने वाला था, तो मैं अगली क्लास के साथ मिलूंगा तो आपको अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज को ही आगे कंटिन्यू अभी करता चलूंगा। धार्मिक आंदोलन के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहिएगा। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज के साथ। धार्मिक आंदोलन पे करता हूं आपसे बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।